हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? सब बहुत अच्छे। अच्छा, जरा बताना, अब तुम लोग ने क्वेश्चंस लगा लिए, है ना? अब तो लगा लिए होंगे। अब डाउट्स आए हैं और कि नहीं है, खत्म? हैं डाउट्स? कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है, बताइए। 7 तक तो हम लोग ने डिस्कस कर ही लिया था। उसमें किसी को कोई डाउट है? वहां तक में किसी को कोई डाउट है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, कितने बच्चों का हो गया क्वेश्चन नंबर 8? अच्छा, बाकी क्या कह रहे हैं? बाकी डाउट भी नहीं पूछ रहे हैं, लगाए नहीं है क्या मतलब? निकालो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8, बताओ आया नहीं आया कि नहीं किया, क्या चल रहा है? हमें लग रहा है तुम लोग घर पे पढ़ते नहीं हो, बस यहीं पे जैसे पैक करके लेके जाते हो वैसे ही ले आते हो। पढ़ते हैं घर पे? क्वेश्चन नंबर 8 आया? तीन ही चार बच्चे हाथ उठा रहे थे, फिर से हाथ उठाओ। किस किस को नहीं आया वो हाथ उठाए? तो पूछो ना, जब मैं चीख रहा हूँ डाउट है तो क्यों नहीं बोल रहे हो? अच्छा, तुम लोग को मेरे से डर लगता है क्या? देखो कितना स्वीट एंड सिंपल जैसा चेहरा है मेरा। चलो भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बात करने के लिए नहीं बोला है, खतरनाक हूं मैं। हाँ, पढ़ो क्वेश्चन। A company sells its product at rupees 15 per unit. Selling price 15 rupees they are. In a period, if it produces and sells 8,000 units, it incur a loss of rupees 5 per unit. कह रहे अगर ये 8,000 यूनिट्स बना के बेचते हैं तो इनको नुकसान हो जाता है भैया, कितने रुपए का? 5 रुपीज पर यूनिट का नुकसान हो जाता है। यानी टोटल लॉस कितना होता होगा? 8,000 इंटू 5 मतलब 40,000 का लॉस हो जाता है। लेकिन इफ द वॉल्यूम इज रेज्ड टू 20,000 यूनिट, 20,000 यूनिट अगर बना के बेचें तो इनको प्रॉफिट होगा। बधाई हो भाई, प्रॉफिट होगा 4 रुपए पर यूनिट का। यानी टोटल प्रॉफिट होगा 80,000 का। दैट मीन्स अगर इस डेटा को मैं थोड़ा ऐसे लिख लूं कि अगर ये सेल करते हैं 8,000 यूनिट्स तो प्रॉफिट होता है, नहीं प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कर लेता हूँ ब्रैकेट में। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, लॉस होता है रुपीज कितना, 8,000 इंटू 5 कितना बताया था आपने? 40,000 का लॉस होता है। ओहो। और अगर ये बना के बेचते हैं 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स, यूनिट्स, तो इनको प्रॉफिट होता है 20,000 इंटू 4 कितना बताया आपने? 80,000 का। तो इसको ब्रैकेट में नहीं लिख रहा, लॉस मतलब ब्रैकेट लगा दिया कि दिखाई दे कि लॉस है। आगे क्या बोल रहे हैं? द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द कंपनी इन रूपी टर्म्स। ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे हैं रूपी टर्म्स में। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट का वैसे फॉर्मूला रूपी टर्म्स का होता क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। तो अपने को एक चाहिए होगी फिक्स कॉस्ट, एक चाहिए होगा पीवी रेशियो। जैसे ही ये दो चीजें निकल आएंगी, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएगा। अब सबसे पहले मैं लेके चलता हूं पीवी रेशियो में। पीवी रेशियो का एक तो फॉर्मूला सीधा सीधा जो होता है वो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। वो यहां मेरे को लग नहीं रहा कि लग पाएगा। रीजन बीइंग कंट्रीब्यूशन पता ही नहीं है। एक और फॉर्मूला होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट तो मेरे को दिख रहा है 80,000 रुपीज माइनस माइनस का 40,000। कितना हो जाएगा ये? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो लॉस है। यानी 80,000 प्लस 40,000 तो 1,20,000 रुपीज तो ये हो जाएगा। डिवाइड जो मैं चेंज इन सेल्स से करूं, क्या मैं यूनिट से डिवाइड कर दूं? 20,000 माइनस 8,000 यूनिट, 12,000 यूनिट से डिवाइड कर दूं, मतलब ऊपर रुपीज ले लूं, नीचे यूनिट से डिवाइड कर दूं? ऐसा तो मैं नहीं करूंगा। चेंज इन सेल्स भी रुपीज में चाहिए। रुपीज में सेल कैसे मिलेगी, जरा बताओ। सबसे पहली लाइन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट 15 रुपए, ये देखो दिया हुआ है। 8,000 इंटू 15 रुपए, 8,000 इंटू 15, 8,000 इंटू 15, 1,20,000 रुपीज की सेल हुई। ठीक है, कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिख देते हैं रेड पेन से। चलो, 1,20,000
20,000 रुपए की सेल ये है, और 20,000 यूनिट्स इंटू 15 करें तो 3 लाख रुपीस की सेल ये है। बस अब आप पीवी रेशियो निकाल लीजिए। 1 2 3 4 5, 3 लाख रुपए की सेल ये है। तो पीवी रेशियो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 करो। 80,000 माइनस का 40,000, यानी 80,000 प्लस 40,000 1,20,000 ऊपर आ जाएगा। डिवाइड होगा 3 लाख माइनस 1,20,000, यानी डिवाइड में आएगा 1,80,000। कितना आएगा? 1,20,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 100, 66.666666%। ये आपका आ गया पीवी रेशियो, ये किया हुआ है मैंने। ठीक, एक और चीज क्या चाहिए तब ब्रेक इवन मिलेगा? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे मिलेगी? बड़ा इजी है साहब, देखिए इधर देखिए, किसी भी एक में समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर 20,000 यूनिट बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है 4 रुपीज के हिसाब से 80,000 रुपीज का। ये 20,000 यूनिट बेचे तो 80,000 का प्रॉफिट है ना? और 20,000 रुपए का सेलिंग प्राइस 15 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए का सेल प्राइस है। अगर सेल प्राइस में मल्टीप्लाई कर दें पीवी रेशियो तो क्या आ जाएगा? सेल इंटू पीवी रेशियो। बोलो जल्दी, सेल मल्टीप्लाई पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन। जग गए हो, सो रहे हो? जग रहे हो ना? सेल इंटू पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन। 3 लाख इंटू पीवी रेशियो भी आपने निकाला 66.666666, जितने भी 6 आ जाए परसेंट, तो ये 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख का आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। 80,000 का है प्रॉफिट, तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? बैलेंसिंग फिगर 1,20,000। या ऐसे ना समझ में आए तो मैंने इसीलिए टेबल बना रखी है, टेबल से समझ लेते हैं। देखिए कैसे करें, देखें बहुत ध्यान से देखिएगा। 8,000 यूनिट्स का पहले बात करें। 8,000 यूनिट्स में ये पता है 8,000 इंटू 15, 1,20,000 की सेल ये पता थी, और 8,000 इंटू 5 का लॉस यानी 40,000 का लॉस ये पता था। ये दो फिगर पता थी। सेम तरीके से 20,000 यूनिट्स में 20,000 इंटू 15, 3 लाख की सेल पता थी। 20,000 इंटू 4 का प्रॉफिट, 80,000 का प्रॉफिट पता था। इतनी फिगर की मदद से पहले मैंने पीवी रेशियो निकाल लिया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। 1,20,000 कैसे आ गया समझ गए ना? 80,000 आपकी ये फिगर थी, 40,000 ये नेगेटिव की थी, तो जब डिफरेंस निकालने बैठे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इतना तो सबको समझ में आता है। तो 1,20,000 ये आ गया चेंज इन प्रॉफिट की फिगर। चेंज इन सेल्स 1,80,000 डिवाइड करके हमारा पीवी रेशियो आ गया, जो आपने अभी निकाल लिया। अब आपने बताया कि अगर सेल में पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर दे, देखो मैंने यहां लिख रखा है, सेल में पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है कि नहीं? तो भाई मैंने क्या किया, जैसे 1,20,000 की सेल थी इनटू ये 66.666 समथिंग का आपका पीवी रेशियो, ये मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया कंट्रीब्यूशन 80,000 का। आ जाएगा कि नहीं? सेम तरीके से अगर सेल मैं यहां वाली पकड़ूं 3 लाख की, 3 लाख इंटू 66.6666, तो 2 लाख का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब मेरे पास कंट्रीब्यूशन भी है, प्रॉफिट की भी फिगर है। जैसे ये देखना जो मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूं, ये कंट्रीब्यूशन है 2 लाख का, 80,000 का प्रॉफिट पता है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगी बताओ? ये दो चीजें जो हाईलाइटेड हैं, ये दोनों चीजें पता है मेरे को, तो फिक्स कॉस्ट निकल आएगी बैलेंसिंग फिगर। 2 लाख का अगर कंट्रीब्यूशन है, 80,000 का प्रॉफिट है, तो 1,20,000 की फिक्स कॉस्ट है। चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते थे पहले वाले से कि कंट्रीब्यूशन है 80,000 का, लॉस है 40,000 का, तो कंट्रीब्यूशन प्लस लॉस आपकी फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है ना? तो कंट्रीब्यूशन में 80,000 में 40,000 जोड़ा तो 1,20,000 की फिक्स कॉस्ट रही होगी। फिक्स कॉस्ट आ गई है, पीवी रेशियो आ गया है, ब्रेक इवन में तो कुछ बचा नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू यानी रुपीस का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। फिक्स कॉस्ट 1,20,000 अभी आपने निकाली, पीवी रेशियो आपने निकाला, इनटू 100 किया, ब्रेक इवन पॉइंट आया 1,80,000। ये आपका आंसर हो गया। इन क्वेश्चन को जब तक आप वाकई ईमानदारी के साथ घर पे 3-4 बार नहीं लगाएंगे तो एग्जाम में भी नहीं लगाएंगे।
3-4 बार लगाओ। सिर्फ क्लास सुनने से या क्लास देखने से या क्लास में आने से कोई भला नहीं होता, ठीक है ना। ये सत्संग नहीं है कि आप वहां जाकर के भगवान का ध्यान लगा रहे हैं। जितनी मेहनत आप क्लास में कर रहे हैं उसकी 4 गुना मेहनत आपको घर पे करनी है। आ गया सभी का ब्रेक इवन पॉइंट 1,80,000 रुपीज का। तो भाई कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। हाँ बेटा। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटा? इसी 8th क्वेश्चन की बात करो, फिर से बोलो क्या डाउट पूछ रहे हो। पहले ब्रेक इवन पॉइंट तुमने निकाला, रुपीज में निकाला कि यूनिट्स में निकाला? वैल्यू में निकाला। कैसे निकाला ब्रेक इवन पॉइंट पहले तुमने? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में थोड़ी ना निकलता है, यूनिट्स में निकलता है। पहले तुमने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाला जिसमें तुमने फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किया। फिक्स कॉस्ट कहां से लाए तुम? सबसे पहला काम तुमने ये किया, तो फिक्स कॉस्ट कहां से लाए हैं? पहले तुमने चार्ट बनाया, ये कहो ना, पहले तुमने ये चार्ट बनाया। ये कंफ्यूज है बच्चा, क्या पूछना चाह रहा है? नहीं, तुम्हारा तरीका बिल्कुल डिफरेंट लगा। मतलब अगर हमें समझ में आ जाए, बच्चों को समझा दे। कहने का मतलब है तुमने पहले फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू किया ना, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने के लिए। यहाँ पे मेरे पास, अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखूं तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी नहीं, तो मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी नहीं निकाल पाऊंगा डायरेक्टली, और ना ही मैं डायरेक्टली फिक्स कॉस्ट निकाल पाऊंगा। अगर मैं डायरेक्टली निकाल लेता तो मैं इतना तीमझामी क्यों करता? तुमने कैसे निकाल लिया? अब कह रहे हो मैंने पीवी रेशियो पहले निकाला, तो यही तो हमने भी किया है। यही सेम चीज हमने करी बेटा, हमने भी पहले पीवी रेशियो निकाला। ठीक है, पीवी रेशियो आ गया, ब्रेक इवन भी आ गया, तो बस मौज करो, पेड़े खाओ, और क्या चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक कंपनी है जिसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 4 लाख रुपए की, ओके, प्रॉफिट है 1 लाख का, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला आपको सिखाया था क्या? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दी हुई है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है। फॉर्मूले से क्या निकल सकता है? पीवी रेशियो निकल आएगा। तो भाई ये तो देखते ही मेरे को, मैंने आगे भी नहीं पढ़ा, मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4 लाख की दी है, प्रॉफिट 1 लाख का दिया हुआ है, पीवी रेशियो निकालना है। निकाल के बताओ कितना आएगा? 25%। पीवी रेशियो बिल्कुल सही है, 25% का पीवी रेशियो आएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है फिक्स कॉस्ट 5 लाख दी है, ब्रेक इवन सेल पूछ रहा है। फिक्स कॉस्ट 5 लाख है, पीवी रेशियो आपने निकाल लिया। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता ही है कि सर ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, यानी 5 लाख की फिक्स कॉस्ट गिवन है, 25 हम लोगों ने पीवी रेशियो अभी अभी निकाला, तो इनटू 100 करके 20 लाख का ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, 20 लाख रुपए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन बच्चे कह रहे हैं सही हो गया, खत्म हो गया। ये कर लिया होगा वैसे क्वेश्चन तुम लोगों ने, कर लिया था, बहुत अच्छे। नहीं भी किया हो तो अब आ जाएगा। चलें अब आगे। चलो अच्छा, 10th देखते हैं। व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी? तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बतानी है। प्रॉफिट भी दिया है, पीवी रेशियो भी दिया है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर बार। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो किया, 1,60,000 आंसर आ गया। ठीक, अगला। हाँ देखते हैं क्या है ये। एक कंपनी हैज एनुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,68,000, फिक्स कॉस्ट दिए 1,68,000 इन द ईयर 13-14, बहुत साल पहले जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, पैदा हो गए थे। सेल्स हुई थी 6 लाख की, एज कंपेयर टू 4,50,000 इन द प्रीसीडिंग ईयर 12-13, यानी 12-13 पिछले साल सेल थी इनके हिसाब से 4,50,000 की, और 13-14 में हुई 6 लाख की। आगे क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट इन द ईयर 13-14
was rupees 42,000 more than that in the year 12-13. बड़ी टफ लैंग्वेज लिखी है. प्रॉफिट इन द ईयर 13-14 was 42,000 more than that in the year 12-13. मतलब ये 13-14 में हमारा 42,000 का प्रॉफिट हुआ, ये कह रही है ये लाइन. नहीं, ये नहीं कह रही है. बिल्कुल सही आप कह रहे हैं. ये कह रही है चेंज इन प्रॉफिट दिया है. 13-14 में 42,000 का प्रॉफिट ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू 12-13. पूछ क्या रहे हैं नेक्स्ट लाइन में? ब्रेक इवन सेल. ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला आपको पता ही है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. पीवी रेशियो निकालने का तरीका यहां पे कौन सा लगेगा? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल. चेंज इन प्रॉफिट खुद ही दे दिया इन्होंने, 42,000 का डिफरेंस ही दिया हुआ है, आपको मेहनत नहीं करनी. चेंज इन सेल आप निकाल लीजिए, 2 साल की अलग अलग सेल है, 6 लाख और 4,50,000 का डिफरेंस 1,50,000. तो ठीक है जी, फॉर्मूला लगा दीजिए, पीवी रेशियो आ जाएगा आपका चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स into 100. 42,000 अपॉन 1,50,000 into 100, 28% पीवी रेशियो आ गया. ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का तरीका फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, दैट इज 6 लाख रुपीस आपका ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर आ जाएगा. ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो ए ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा. हाँ बेटा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया. कह रहे हैं कि इसमें क्या हम लोग रिक्वायर्ड सेल्स का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए? आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आप डिजायर्ड प्रॉफिट जीरो पकड़िएगा. मतलब रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो होता है. तो डिजायर्ड प्रॉफिट जीरो पकड़िएगा, हो जाएगा. लेकिन एक बात बताएं आपको, जैसे ही आप डिजायर्ड प्रॉफिट जीरो पकड़ेंगे, देखो ये फॉर्मूला होता है, सीखो. रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100. अब आप कह रही हैं इसको, इसमें क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं. ब्रेक इवन निकालना है तो प्रॉफिट जीरो होगा. जैसे ही आप डिजायर्ड प्रॉफिट जीरो लोगे तो ये फॉर्मूला पता है क्या बचेगा? रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100. यही तो होता है ब्रेक इवन का फॉर्मूला. दुनिया गोल है, बस हम लोग समझ नहीं पाते हैं. फॉर्मूले सब एक ही हैं, ठीक है. तो ब्रेक इवन चाहिए होता है तो प्रॉफिट नहीं जोड़ते हैं. और अगर अपने को प्रॉफिट जोड़ के चाहिए, कितने प्रॉफिट भी चाहिए तब कितनी सेल करें, तो उसमें फॉर्मूले में डिजायर्ड प्रॉफिट और जोड़ देते हैं. ठीक है. हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलें आपको. क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ये वाला. इजी है क्या? देखें क्या है. सनी लिमिटेड मेक्स अ प्रॉफिट, मेक्स अ प्रोडक्ट ए, ओके, विच सेल्स एट 80 रुपीज पर यूनिट. ये प्रोडक्ट बनाते हैं, 80 रुपीज पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है. टोटल फिक्स कॉस्ट है 28,000 की. मार्जिनल कॉस्ट, जिसको आप वेरिएबल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, 42 रुपीज पर यूनिट की है. द सेल्स लेवल इन यूनिट्स पूछ रहे हैं, कितनी सेल हो यूनिट्स में जिससे 10,000 का प्रॉफिट हो. तो बिल्कुल रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाओ. रिक्वायर्ड सेल्स अगर रुपीज में चाहिए होती है तो डिवाइड पीवी रेशियो से होता है. यूनिट्स में चाहिए होती है तो डिवाइड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से. तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट गिवन है 28,000, डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन है 10,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा? आज एक बच्चा मेरे से यही डाउट पूछ रहा था, कहता सर ये बताइए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं. हाँ, लिटरली सुबह सुबह उसका फोन आया मेरे पास, सर एक बहुत ज्यादा डाउट आ रहा था, सीपीयू कैसे निकालते, बताइए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते. सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. हमने सोचा आज क्लास में पूछ लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग को सीपीयू तक नहीं निकालना अभी तक नहीं आया. आ गया है ना, ठीक है. तो 80 माइनस 42, 38 ये हो गया. आप इसको सॉल्व करेंगे, 1000 यूनिट आपका आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, इजी है. सेल्स इंक्रीज हुई है 45,000 से 60,000. प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है बाई 5,000. पीवी रेशियो पूछ रहे हैं, फॉर्मूला लगा लीजिए, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. चेंज इन प्रॉफिट 5,000 का ये गिवन था. चेंज इन सेल्स 60,000 माइनस 45,000 यानी 15,000 से डिवाइड होगा. 33.33% आपका आंसर हो जाएगा. कोई डाउट? हाँ, एक मिनट रुको, डाउट आ रहा है. हाँ बोलो.
बिल्कुल, कह रहे हैं अगर ऐसा होता है कि प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, तो क्या उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे? तो आप एक काम करेंगे, देखिए प्रॉफिट तब डिक्रीज होगा जब सेल भी डिक्रीज होगी। तो ऊपर वाला भी माइनस होगा तो नीचे वाली भी माइनस की फिगर आएगी और माइनस माइनस करके बाहर हो जाएगा। हालांकि कभी हम लोग ऐसा करते इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जब डिफरेंस निकालते हैं तो ज्यादा वाली फिगर को कम वाली फिगर से माइनस कर देते हैं, ज्यादा वाली फिगर माइनस कम वाली फिगर। ऐसे ही सेल में भी ज्यादा वाली सेल माइनस कम वाली सेल, तो अपने आप पॉजिटिव फिगर आती है। इन शॉर्ट पीवी रेशियो नेगेटिव नहीं आएगा कभी, कि ऐसा नहीं आ सकता कि पीवी रेशियो -33.33% है, ये नहीं। इसका मतलब होगा कि मालिक माल भी बेच रहा है और घर से दे रहा है पैसे आपको, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा पीवी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 14 थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं? एक फॉर्मूला है टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, हाईलाइट मैंने किया हुआ है, आप देखते ही आंसर खुद ही बता देते हैं, विद्वान बच्चे हैं। तो यही आंसर है। दूसरा नहीं हो सकता फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन का, तो ये फॉर्मूला नहीं है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तीसरा, ये फॉर्मूला होता तो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, पीवी रेशियो अपॉन प्रॉफिट, नहीं, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा, तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया नहीं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, तो पहला सही आंसर है आपका ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 150 है, वेरिएबल कॉस्ट 70 है, फिक्स्ड 8000, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू, आपका आंसर आ गया 100 यूनिट्स, ठीक। 16th, सेलिंग प्राइस 550 है, वेरिएबल कॉस्ट 50 है, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा पर यूनिट 500 रुपीज का, फिक्स कॉस्ट 10,000 है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बेचें ताकि 10,000 का प्रॉफिट हो? फॉर्मूला लगा दो, रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सब कुछ दिया है, फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपीज की, डिजायर्ड प्रॉफिट 10,000 रुपीज का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपकी 550 माइनस 50 500 रुपीज की, तो 40 यूनिट्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आता जा रहा है ना तुम लोगों को, ये इजी इजी है। 17, जेड लिमिटेड, ये कितने बच्चों का हो गया 17? चलो देखें अच्छे से। जेड लिमिटेड recorded sales of rupees 60 lakh, okay, in 2014 as compared to rupees 45 lakh in 2013, ठीक है। जेड लिमिटेड की सेल्स 60 लाख थी 2014 की बात है और 45 लाख 45 लाख थी 2013 की बात है। प्रॉफिट फॉर 2014 वाज 5 लाख हायर देन इन 2013। अगर मैं आगे ना जाऊं, मैं आपसे केवल इतना पूछूं, इतनी लाइन से पहली जो लाइन है, पहला जो सेंटेंस है, इसको देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या निकाल सकते हैं इससे? पीवी रेशियो निकल सकता है, निकाल के बता दो एक बार। चेंज इन प्रॉफिट तो 5 लाख है, अपॉन चेंज इन सेल 60 लाख माइनस 45 लाख 15 लाख, 5 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, 33.33% आपका आ जाएगा पीवी रेशियो। आगे क्या है? एनुअल फिक्स कॉस्ट है 12 लाख की, अच्छी बात है। प्रॉफिट ऑन प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ 90 लाख विल बी, आप इसमें भी चाहें तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लग सकता है। यहां सेल दी है 90 लाख की, प्रॉफिट दिया है 90 लाख, सेल्स दी है, पूछ क्या रहे हैं? प्रॉफिट पूछ रहे हैं, प्रॉफिट ऑन प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ 90 लाख। तो इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, टेबल बना के भी कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूले से करके दिखा दे रहा हूं। पहले तो देखो पीवी रेशियो सभी बच्चों ने अभी निकाल ही लिया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, ये ऐसे करके अपने ने पीवी रेशियो ये निकाल लिया 33.3333%। अब मैं इसको आपको लिए फॉर्मूले से भी कर दे रहा हूं, ये फॉर्मूला हो जाएगा रिक्वायर्ड सेल्स is equal to fixed cost plus desired profit upon PV ratio into 100। ओके, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? रिक्वायर्ड सेल 90 लाख रुपीस की है, फिक्स कॉस्ट दी है क्या? इफ द एनुअल फिक्स कॉस्ट 12 लाख, ठीक है, 12 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट ही निकालना है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट, अपॉन पीवी रेशियो अपने निकाला है 33.333, जितने 3 आ जाए उतने 3 इंटू 100। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व सभी बच्चे कर ही लेंगे, तो मैं कर लूँ क्या? 90 इंटू 33.333333, 100 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद ये 29.9 में 30 रुपीज आ गया, 12 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 12, 18 लाख का डिजायर्ड प्रॉफिट आएगा। आंसर आ गया, ऑप्शन बता दो कौन सा सही है।
ए, बी, बी ऑप्शन सही है। डी, डी फॉर डंकी ऑप्शन सही है। ठीक है, आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को टेबल बना के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आंसर आएगा। टेबल बना के करेंगे तो कैसे करेंगे? सेल्स 90 लाख की दी है, जो जो दिया है चलो उसको येलो से हाईलाइट कर देते हैं। 90 लाख की सेल दी है और 12 लाख की फिक्स कॉस्ट दी है। पीवी रेशियो अपने निकाल लिया 33.333%। सेल में अगर पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, यानी 90 लाख इंटू 33.33333% करोगे तो कंट्रीब्यूशन, सेल्स इंटू पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन होता है, 30 लाख का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 30 लाख का कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट है 12 लाख की, माइनस कर दो प्रॉफिट आ जाएगा 18 लाख। ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे, सिंपल लगे, आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप एग्जाम में कर लेंगे, वो अपना लीजिए, उसको कर लीजिए। कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 18 में तो कोई डाउट आया नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ डाउट नहीं आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नहीं आया होगा क्वेश्चन नंबर 18, हो गया 18 कर लिया। अरे खतरनाक से बच्चे हैं, देखते हैं क्या है। पीवी रेशियो है 50% का, ये माइनस का साइन लगाया है क्या? पीवी रेशियो माइनस, ये डैश है, माइनस नहीं है, ठीक है ना। पीवी रेशियो 50% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, सेल्स वॉल्यूम अगर 50 लाख की है तो नेट प्रॉफिट पूछ रहे हैं। अच्छा, ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, ये क्या चीज है? परसेंटेज ऑफ सेल्स। जब अपने ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ा था तो उसमें सबसे एक आखिरी फॉर्मूला पढ़ाया था, देख के बताना क्या था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स करके एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इज इक्वल टू, अपने ने पढ़ा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100, यही पढ़ा था क्या? इस क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स आपको दी है 40%, यानी 40% इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि इधर इंटू 100 कर रखा है, इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं अपॉन टोटल सेल दी है 50 लाख की, 50 लाख की टोटल सेल है इंटू 100। जरा करके बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आएगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगी 50 इंटू 40 अपॉन 100, दैट इज कितना बेटा? 20 लाख रुपीस की हमारी आ जाएगी, 20 लाख रुपए, या सिर्फ 20 लाख लिख लें या पूरा लिख लें, 20 लाख रुपए की मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब देखो पूछ क्या रहा था, क्या पूछ रहा है बेटा? प्रॉफिट, प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पीवी रेशियो, इन तीनों को मिला के कोई फॉर्मूला बनता है क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पीवी रेशियो, प्रॉफिट को मिला के क्या बनता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी अभी 20 लाख की आपने निकाल ली, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो 50 है, 50 गिवन है कि आपने निकाला है? गिवन है, पहली लाइन में दिया था पीवी रेशियो 50 है, बस प्रॉफिट आ गया 10 लाख का। ठीक, ये मैंने पहली लाइन में क्या लिख रखा है, ये जो मैं भी येलो हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्या लिखा है? दिख रहा है ना आप लोगों को? अरे ये यही लिखा है जो ये लिखा है, यही चीज लिखी, ये जो ये है वही ये है। ठीक, चलें आगे, नोट करना है क्या? नहीं, पक्का किसी को नहीं करना है नोट? ओके, क्वेश्चन नंबर 19, पीवी रेशियो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां पे भी है, अरे वाह सेम ही क्वेश्चन सा लग रहा है। कंपनी ने बेचे 500 यूनिट 5 लाख रुपए के, और पूछ रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट, अरे वाह। पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ, 40% दी है, टोटल सेल हमारी 5 लाख रुपए है, जरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फिगर निकालो, जैसे ऊपर निकाली थी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज ए परसेंटेज ऑफ सेल इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन टोटल सेल इंटू 100, कितनी आएगी? 2 लाख आएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2 लाख आ गई। ब्रेक इवन सेल पूछ रहे हैं,
कैसे निकालें? पता है एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। टोटल सेल में ब्रेक इवन सेल हटा दो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाती है। ये फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि ब्रेक इवन सेल को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो ब्रेक इवन सेल पॉजिटिव में आ जाएगा इज इक्वल टू टोटल सेल, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इधर ले आऊं राइट हैंड साइड तो क्या ऐसे लिख सकता हूं कि ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। टोटल सेल 5 लाख की है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2 लाख की है, बताओ ब्रेक इवन कितनी होगी? 3 लाख की। क्वेश्चन खत्म हो गया, हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहली बार जरूर हो सकता है आपको दिक्कत आए, दूसरी बार थोड़ी कम आएगी, तीसरी बार बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन थे? इतने ही थे, अच्छा ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कंपनी की फिक्स कॉस्ट है 90,000 रुपीज की, सेल्स है 3 लाख रुपीज की, प्रॉफिट है 60,000 रुपीज का, बहुत अच्छा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहे हैं, अब अपने आप करो। कैसे करेंगे, करो। टेबल पूरी फिल कर लो। सबसे पहले देखो, टेबल फिल कर लो। सेल्स दी हुई है 3 लाख की, सेल्स 3 लाख दी है, फिक्स कॉस्ट 90,000 दी है, प्रॉफिट भी 60,000 दिया है। ये तीन चीजें दी हैं तो कंट्रीब्यूशन अपने आप आ जाएगा। 90,000 की फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 60,000 का। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपने को पता ही है कंट्रीब्यूशन होता है, ये तो अपने को दिमाग में चला ही गया होगा ना, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल्स दी हुई है, कंट्रीब्यूशन और सेल्स की मदद से क्या निकल सकता है? वेरिएबल कॉस्ट निकल सकती है, और क्या निकल सकता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल करके क्या निकल सकता है? पीवी रेशियो निकल आएगा। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 150% का हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा। पूछ रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू, इसका फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट 60,000 का गिवन है, पीवी रेशियो आपने निकाल लिया, आंसर आ जाएगा 1,20,000 रुपीज। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। डन, नोट कर लिया है। बड़ी तेजी में रजनीकांत हो क्या? चलूं मैं आगे? अच्छा, मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं, आप करके बताओगे? लिखो कॉपी में। कैलकुलेट पीवी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैलकुलेट क्या लिखा? पीवी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेक्स्ट लाइन में लिखना, 3 कॉलम बनाना। पहला पर्टिकुलर्स, पहला पर्टिकुलर्स छोटे छोटे बनाना, पहला पर्टिकुलर्स, दूसरा पीरियड 1, और फिर पीरियड 2। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बगल वाले कॉलम में पीरियड 1 और उसके बगल में पीरियड 2। ठीक, पर्टिकुलर्स में लिखो टोटल कॉस्ट, पीरियड 1 में लिखो 4,50,000 रुपीज, 4.5 लाख रुपए। पीरियड 2 में लिखो 6,50,000 रुपीज, उसके नीचे लिखो पर्टिकुलर्स में प्रॉफिट, पीरियड 1 में लिखो 50,000 रुपीज और पीरियड 2 में लिखो 1 लाख रुपीज। आई थिंक आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। चलिए मैं देखना चाहता हूं आपके बाएं हाथ का खेल, फटाक से आंसर बताइए। देखना होगा कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा।
मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, ऑप्शन भी लिख लो, चेक काम करो, ऑप्शन लिखो। पहला 15%, दूसरा 25%, तीसरा 20% और चौथा 33.33%। 25% बच्चे बता रहे, ठीक है, बाकी भी निकाल लीजिए, बाकी बच्चे भी निकाल लें। चार ऑप्शन दिए मैंने, 15%, 25%, 20%, 33.33%। निकालो, जल्दी से निकालो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अब तो आप समझदार बच्चे हो गए हैं। पीवी रेशियो ही तो निकालना है, कौन सा उसने आपसे जायदाद मांग लिया आपकी, फटाफट निकालो। 15% किसी का आ रहा है? नहीं आ रहा है। 25% किसी का आ रहा है? ठीक है, वो आ रहा है। 20% किसी का आ रहा है? नहीं आ रहा। 33.33% किसी का आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा, बाकी बच्चे कर रहे हैं, करिए, जल्दी जल्दी करिए। चेंज वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। हाँ, अच्छा, 25% आ रहा है किसी का? कितने बच्चों का आ रहा था 25%? आ रहा है। अब आ गया 25%। चलो, वेरी गुड। और 25% आंसर गलत है। देखिए, आप बड़े भोले भाले हैं, बहुत ही मासूम है, आपको जैसा फंसा दिया जाए वैसे फंस जाते हैं। 25% निकाल दिया आपने। फॉर्मूला था चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, आपने लगा दिया चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन कॉस्ट इनटू 100। देखो, क्वेश्चन में मैंने कॉस्ट और प्रॉफिट दिया है, सेल नहीं दिया है। बहुत ही मासूम है, बड़े क्यूट से हैं आप, नादान से, बिल्कुल भोले भाले से, दुनिया में अभी अभी आए हुए। पीवी रेशियो निकालने के लिए चेंज इन प्रॉफिट तो बहुत खूब किया आपने, 1 लाख में 50,000 माइनस किया, अपॉन चेंज इन सेल्स करना था। चेंज इन सेल में आप कॉस्ट कर बैठे, अरे बेटा कैसे कर दिया। कॉस्ट नहीं करेंगे, चेंज इन सेल करेंगे। सेल कैसे निकालें? कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो सेल आ जाती है। जैसे पहले साल 4,50,000 की कॉस्ट है और 50,000 का प्रॉफिट है, तो पहले साल की सेल रही होगी 5,00,000 की। दूसरे साल 6,50,000 की कॉस्ट है, 1 लाख का प्रॉफिट है, तो दूसरे साल की सेल रही होगी 7,50,000 की। ओ सर, हम लोग तो अपने आप को बिलियन समझते थे। हम लोग को तो लग रहा था आ गया, डिसीजन मेकिंग टूल कर लिया। अब निकालो बेटा, अब सही आंसर आ जाएगा। सही आंसर आएगा 20%, 20% सही आंसर है। तो इसको कहते हैं नजरों का धोखा। ठीक, समझ गए क्या गलती हुई आपसे? एग्जाम में तो नहीं करेंगे? नहीं करने वाले, ओके। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। सेल्स इंक्रीज्ड फ्रॉम रुपीज 750 lakh, 750 to rupees 875 lakh, to rupees 875 lakh, full stop. If PV ratio is 30%, 30%, comma, then increase in the contribution, increase in the contribution will be rupees dash, करो, then increase in the contribution will be rupees dash। फिर से रिपीट कर दूं, सेल्स इंक्रीज्ड फ्रॉम rupees 750 lakh TO2
rupees 875 lakh, full stop, if PV ratio is 30%, comma, then increase in the contribution will be rupees dash. निकाल लिया? कितना आंसर आया? ओके, कितना? अच्छा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वाकई इजी है। इसमें आपका भोलापना काम आ जाएगा। दो तरीके देखिए इसको करने के। एक तरीका ये है कि आप दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन निकाल के फिर डिफरेंस निकाल लीजिए। यानी 875 लाख का कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? सेल में मल्टीप्लाई कर दें अगर पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला होता है ना सेल, ऐसे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई पीवी रेशियो, ये सभी को पता ही है। तो पहले पीरियड का जो होगा, पीरियड वन का या जो भी है, कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 875 इंटू 30% कितना आएगा बेटा? 262.5 लाख, ठीक है। और दूसरे पीरियड का भी सेम निकाल लो, कंट्रीब्यूशन जो आएगा 750। आप कोई भी पहले ऊपर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पहले वो निकाले फिर ये। इसका 30%, 750 का 30%, 225 लाख। और पूछ रहे हैं इंक्रीज कितना होगा कंट्रीब्यूशन, यानी डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो बस माइनस कर दो, 262.5 माइनस 225, 37.5 लाख आएगा। कितना आएगा? 37.5 लाख, 37,50,000 एक तरीके से। या फिर इसको अगर आप सीधे तरीके से करना चाहें तो आप सेल का पहले ही डिफरेंस निकाल लो। सेल है 875 की और दूसरी है 750 की, मैंने माइनस कर दें अगर इन दोनों को, तो 875 माइनस 750 कितना होता है बेटा? 125। तो अगर इंक्रीज खुद ही निकालना है, इंक्रीज कंट्रीब्यूशन, तो 875 माइनस 750 का 30% डायरेक्टली कर लो तो भी आ जाएगा 37.5। ठीक है, इजी है। अगला क्वेश्चन लिखिए। फिक्स कॉस्ट 45 लाख रुपीस, फिक्स कॉस्ट 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपीस। वेरिएबल कॉस्ट 120 लाख, 120 लाख। प्रॉफिट 35 लाख, प्रॉफिट 35 लाख। देन पीवी रेशियो इज, देन पीवी रेशियो इज। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। फिक्स कॉस्ट दी है 45 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट 120 लाख रुपीस की, प्रॉफिट 35 लाख रुपीस का, सब कुछ तीनों चीजें रुपीस में है। पीवी रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। कितना? ओके, एक बच्चे ने आंसर बताया है, पता नहीं सही है कि नहीं। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट मैंने बोली 120, 120 लाख रुपए, 120 लाख। थोड़ा सा टफ लग रहा है, कैसे करा जाएगा? फिक्स कॉस्ट दी है, वेरिएबल कॉस्ट दी है, प्रॉफिट दिया है, पूछ रहे हैं पीवी रेशियो करें तो करें कैसे? कितना आंसर आ रहा है? ओके, आपका कितना आ रहा है? ओके,
कैसे करें, देखो इजी तरीका बताते हैं आपको। सेल लिख लो, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। अब इसमें अपने को क्या क्या दिया है वो लिख लो। फिक्स कॉस्ट 45 लाख के दिए, ये 45 लिख दिया। वेरिएबल कॉस्ट 120, ये 120 लिख दिया। और प्रॉफिट 35 का दिया, ये 35 लिख दिया। प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ दो तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कितना आएगा? 80। और कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दो तो सेल आ जाएगी 200। फिर कुछ ना करो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगा दो। पीवी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। 80 अपॉन 200 इंटू 100 कितना? 40%। क्वेश्चन हो गया। ठीक, बड़ा इजी है। मैंने आपको बताया था कभी भी आप अटको कहीं पे कुछ ना समझ में आए, टेबल बना लो, अपने आप चीजें आ जाएंगी। ठीक है। होमवर्क क्या रहेगा आपका? जो आप करेंगे नहीं तो देने कोई फायदा नहीं। करेंगे क्या? होमवर्क करेंगे? बताओ, अपने आप ही बताओ क्या करोगे। तो तुम लोग सब पता ही तुम क्या होता है, क्वेश्चंस लगा के आने हैं। ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और है। ठीक है। थैंक यू।